नमस्कार दोस्तों रिसेंटली क्या आपको आपके कंधे के अंदर कोई चोट लगी थी, कोई फ्रैक्चर हो गया था या फिर आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने आपको बताया है कि आपको आपके कंधे के अंदर रोटेटर कफ इंजरी है और आप अपने हाथ को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको डर है कि कहीं आपके कंधे की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर नहीं हो जाएंगी, कहीं आपके कंधे की जो रेंज है वो कम नहीं हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दो बेस्ट एक्सरसाइजेस बता रहा हूं जिनको करने से आप अपने कंधे की जो रेंज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कंधे की जो रोटेटर कफ मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारे कंधे की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। तो हमारे कंधे की जो फ्लेक्शन रेंज है उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस भी हाथ में हमारे को तकलीफ है उस हाथ को हम इस तरीके से जिम बॉल के ऊपर रख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ की उस हाथ की कोहनी को सीधा रखते हुए हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे दबाते हुए हम धीरे धीरे जब आगे की तरफ झुकेंगे तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो कंधा है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से वापस आएंगे। इस तरीके से बॉल को दबाते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे तो उससे हमारे कंधे की जो फ्लेक्शन रेंज है वो इंप्रूव होगी और उसको जहां तक आपको दर्द ना हो वहां तक ले जा सकते हैं और फिर वापस इस तरीके से लेके आएंगे। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को करने से आपके कंधे की जो फ्लेक्शन रेंज है वो इंप्रूव होगी, उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने से आप अपने कंधे की जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से जिम बॉल के ऊपर रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से आगे और पीछे चलाएंगे। इस तरीके से पहले हम इस तरीके से आगे पीछे चलाएंगे, फिर हम इस तरीके से साइड टू साइड चलाएंगे इस तरीके से, फिर हम हमारे हाथ को इस तरीके से गोल गोल पहले क्लॉकवाइज और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी डायरेक्शन में हम इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स है वो स्ट्रेंथ होगी